हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन स्टेक्स विद गार्लिक सॉस के बारे में बताऊंगी। अब आपको कहीं भी रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको इजीली घर पर भी बना सकते हैं। तो चलें आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन की कुछ कलियां ली हैं और इनको अच्छे तरीके से हम इस तरीके से हाथों से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से सारी कलियों को हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट के 4 पीसेस लिए हैं चिकन के। अच्छे तरीके से आपने इनको ड्राई करना है और हैमर से प्रेस भी कर लेना है आपने। यहाँ पे मैंने वो जो लहसुन की कलियां प्रेस करके रखी हुई थी वो इस पे ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इस पे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इस पे ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़ा सा ही हम इस पे 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। ऐसे मैंने 2 टेबल स्पून इस पे ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे मैंने जितनी भी वो लहसुन की कलियां ऐड की हुई थी वो सारी मैं यहाँ से हटा दूंगी। इस तरीके से आपने सारी कलियों को हटा देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और यहाँ पे पता नहीं मेरे मोबाइल को वो पंजाबी में कहते हैं ना, क्या ऐसा दौरा पड़ गया था, क्या हुआ है, वो मेरी जो मैंने एक वो मैरिनेशन बनाई थी सारी वो शूट ही नहीं हुई और उसका मुझे पता भी नहीं चला। तो इसलिए मैं आपको इसे ऐसे ही बता देती हूँ, आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें विनीगर भी ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है और चिली सॉस ऐड किया है, लेमन जूस जो है वो मैंने ऐड किया है और इसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको मैरिनेट करके लिए 1-1.5 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अच्छे तरीके से आपने सारा जो है इसको मिक्स करना है और जो ऑयल है वो भी हम इसको साथ ही ऐड करेंगे क्योंकि जब इसको हम फ्राई करेंगे तब हम जो है ऑयल वो ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो मैंने रख दिया है रेस्ट पे। तो यहाँ पे मैं इसका जो है गार्लिक सॉस वो रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था और जो चॉप किया हुआ मैंने गार्लिक है वो भी मैंने इस पे ऐड कर दिया है। आपने इसको सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है, ज़्यादा आपने इसका टेक्सचर जो है वो चेंज नहीं करना, हल्का सा ही आपने इसको ब्राउन करना है। हमारा जो गार्लिक है वो ब्राउन हो चुका था। यहाँ पे मैं मिल्क पैक क्रीम जो है वो ऐड करूंगी। 1 मिल्क पैक का लिया था मैंने मिल्क पैक क्रीम, वो मैं इस पे ऐड कर दूंगी और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। इस तरीके से साथ साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। इस तरीके से जब तक ये थोड़ी सी मेल्ट नहीं होती हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। आपने इसको इस तरीके से चम्मच से प्रेस करते रहना है और हिलाते रहना है। अभी हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। आपने इसमें कोई भी जो क्रीम और दूध का है वो लम्स नहीं बनने देना, आप इनको साथ साथ मैश करते रहना है इस तरीके से। थोड़ी सी मैं इस पे ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, हाफ टेबल स्पून, और हाफ टेबल स्पून ही मैं इस पे क्रश चिलीज का ऐड करूंगी और चम्मच को हम हिलाते रहेंगे। बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। अच्छे तरीके से आप इसको आराम आराम से चम्मच हिलाते रहना है और पकाते रहना है। जितने भी इसमें लम्स हैं वो सारे आपने चम्मच के साथ मैश करते रहना है साथ साथ और हिलाते रहना है चम्मच को इस तरीके से। थोड़ा सा हम इस पे जो धनिया है वो भी ऐड कर देंगे। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है कि ऑलमोस्ट हमारा जो सॉस है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो चिकन था वो भी मेरा रेडी हो चुका था 1-1.5 घंटे के बाद। तो यहाँ पे मैं जो चिकन है उसको भी मैं इस तरीके से फ्राई कर लूंगी। आपने इस पे ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना, बिल्कुल आपने हल्का सा ही ऑयल ऐड करना है और इसको भी हम लो फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा फ्लेम करने से ये चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए आपने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर पकाना है। इस तरीके से हम इस पे सारे जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। जितने भी चिकन के पीसेज हैं वो सारे हम इस पे ऐड कर देंगे। आप मेरी वीडियो का एक एक पार्ट अच्छे तरीके से देखा करें ताकि आपको इसकी सारी रेसिपी की समझ लग जाए। इस तरीके से मैंने सारे इस पे ऐड कर दिए हैं
और जो बाउल में जितना भी गोश्त का पेस्ट था वो भी मैं सारा इस पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो फिर जो लेमन का टेस्ट है या विनीगर का है या जितने भी इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो सारे इस पे जो है वो उनका टेस्ट आएगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपने इसको ब्रश के साथ लगा देना है और बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है इस तरीके से। ये चिकन जो है हमारा काफी पानी छोड़ता है, तो इसलिए आपने इसको भी जो फ्लेम है उसको तेज नहीं करना है, इसको आपने लो फ्लेम पर ही पकाना है। अभी ये इस तरीके से, अभी भी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से ये कितना अच्छा बनकर रेडी हो रहा है। अच्छा, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब या जो भी ओपिनियन है वो लाजमी दिया करें। आप मुझे लाजमी कमेंट्स किया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। अभी हम इस पे थोड़ा सा ऑयल है वो भी ब्रश के साथ लगाएंगे, हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं आपने लगाना। इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ आपने सेम इसी तरीके से हर एक पार्ट को करना है। यहाँ पे हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो चिकन स्टिक्स थी वो यहाँ पे मैंने इनको नाइफ से कटिंग किया है, आप जिससे भी चाहें इजीली इसको कटिंग कर सकते हैं। और अभी हम इस पे जो मेरी रेडी कर सॉस रखा हुआ था वो भी हम इस पे ऐड कर देंगे इस तरीके से। सारा मैंने सॉस भी इस पे ऐड कर दिया है, आपने इस तरीके से ऐड करना है। साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा सॉस भी रखा हुआ है और इस तरीके से हम थोड़ी सी इस पे ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। बाकी के चिकन स्टिक्स को भी मैंने इसके ऊपर रख दी हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें, कमेंट्स किया करें, सब्सक्राइब भी मुझे लाजमी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।